हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक स्लोप है। देखिए, स्लोप का अगर डिक्शनरी में देखा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, वो बोलते कि ढलान है। ठीक है, स्टीप जिसे बोलते हैं, ढलान। फिजिक्स में स्लोप का क्या मीनिंग रहेगा या मैथमेटिक्स में स्लोप का क्या मीनिंग रहेगा? ढलान ही तो है, चाहे कोई पहाड़ चढ़ना हो या उतरना हो, है ना। तो ये जो स्लोप है, इसी के ऊपर आज पूरा चर्चा है। मैथमेटिक्स में कैसे इसका देखा गया है, किस ढंग से देखा गया है, वो चर्चा करते हैं। सो स्लोप स्लोप है ढलान, चढ़ाई। अभी इस चढ़ाई को हम ग्राफ के साथ मैच करते हैं। एक पहाड़ का चढ़ाई है, एक पहाड़ का चढ़ाई है, उस पहाड़ का चढ़ाई को जो फोटो है उसे हम ग्राफ के साथ इमेजिन करते हैं। ग्राफ में क्या रहता है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है ना। सो देखिए, अगर ये एक रेखा, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन को ऑरिजिन 0 0 जब ओ है वहां से खींचते हैं ऊपर की तरफ कोई एक पॉइंट तक, पी पॉइंट, उसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए, एक्स और वाई, कुछ भी एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए। सो उस पॉइंट तक ये जो सरल रेखा गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन गया, इस लाइन का जो स्टीप है वो निकालना है। वैसे हमने क्या सीखा कि हाँ, स्टीप निकालना मीन्स टेन थीटा निकाल लो। और टेन थीटा का जो मीनिंग है, ये टेन थीटा का मीनिंग है, ये हमने क्या सीखा कि हाँ, जो वर्टिकल लाइन है या वर्टिकल रेफरेंस है, जो भी हो, डिवाइडेड बाई बेस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, सो नॉर्मल बाई बेस, ये है स्लोप। क्लियर, टेन थीटा के बराबर है। अभी कैसे हमें टेन थीटा को ही क्यों लेना है स्लोप के लिए? टेन थीटा का मीनिंग ऑलरेडी बोल दिया है कि ये नॉर्मल डिवाइडेड बाई बेस। क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता है जो हाँ y बाई एक्स है, नॉर्मल बाई बेस है, y बाई एक्स है, ये क्या मीन कर रहा है? ऐसा भी तो मीन कर सकते y का जो वैल्यू है पार x में कितना है, जो y का वैल्यू है वो पार x में, पार में हर एक x में कितना y का वैल्यू मिल रहा है, ये डिनोट कर रहा है। अभी देखिए, ये जो रेखा है, जो लाइन है, लाइन का मीनिंग क्या है कि बहुत सारा डॉट 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 मार्क है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। एक स्ट्रेट लाइन में अब जब ये डॉट डॉट को अब देखते हो जूम करके, स्ट्रेट लाइन को, आपको दिखाई देता है कि एक के बाद एक डॉट डॉट है। उसको जूम आउट कर दो, आपको एक लाइन नजर आता है। दैट मीन्स लाइन मीन्स बहुत सारा डॉट है, एक के बाद एक सजाया हुआ है। सो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारा एक्स रेफरेंस, बहुत सारा वाई रेफरेंस, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, बहुत सारा है हर एक कदम कदम पे। सो यहाँ पे ग्राफ में देखो, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 1 हो तो y का भी समथिंग कुछ एक वैल्यू है, x का वैल्यू 2 हो तो y का वैल्यू भी कुछ है, x का वैल्यू 3 है तो अगर एक एक बढ़ा रहे हो, एक एक बढ़ा रहे हो, y का वैल्यू भी बढ़ा रहे हो, तो उसी हिसाब से x y जो कोऑर्डिनेट है वो एक एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन के ऊपर है। तो ये क्या मीन कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट पर x कोऑर्डिनेट में कितना है। ओके, हर एक बिंदु क्या डिनोट कर रहा है कि हाँ, एक एक कोऑर्डिनेट के साथ कितना y कोऑर्डिनेट रखना है, तो उन बिंदु को दिखाई देगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी रिलेशन वही आ रहा है, y रेफरेंस x रेफरेंस, y रेफरेंस बाई x रेफरेंस, क्यों पार x रेफरेंस में जा रहा है y रेफरेंस। सो दैट मीन्स वही टेन थीटा वाला हिसाब आ गया, नॉर्मल y रेफरेंस डिवाइडेड बाय बेस x रेफरेंस।
इतना पता चल गया कि आपको टेन थीटा के थ्रू और अगर x रेफरेंस और y रेफरेंस, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट देकर रखा है तो आप स्टेप निकल सकते हो कोई भी लाइन का। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, मेरे पिछले कुछ वीडियो में था, वो कर्व लाइन हो तभी भी हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, स्टीप निकालना हो तो दैट मीन्स टेन थीटा, अदरवाइज y रेफरेंस बाई y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। अभी और एक चीज दिमाग में घुमाना है कि ये स्लोप का यूनिट क्या है। देखिए, स्लोप का कोई यूनिट नहीं है, स्लोप जस्ट एक नंबर है, प्योर नंबर। क्यों? अभी एक पहाड़ का ही देख लो, मैं साइड में पहाड़ दिखा रहा हूं, एक रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, करगिल वाला रास्ता समझ लो, पहाड़ों वाला रास्ता। अभी इसमें अगर ग्राफ के साथ इसको हम मैच कराते हैं और देखते हैं कि उसका एक्स रेफरेंस भी है ना, पहाड़ के ऊपर में कोई एक बिंदु है और आप पहाड़ के नीचे हो, पहाड़ के नीचे वाला बिंदु का आप ओरिजिन मानो 0 0 रेफरेंस, ओ ग्राफ का ओ, ऊपर वाला रेफरेंस पी मानो, एक्स वाई कुछ भी रेफरेंस हो सकता है वहां पे। अभी ओ से लेके इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, वो कितना है पी की सिधाई में आप देखो। इन द सेम वे वाई का रेफरेंस क्या है वो देखो, वाई कितना ऊपर है। समझ लीजिए उस ओरिजिन या जो पहाड़ के नीचे से उस बिंदु का पैरेलल में अगर आप हिसाब करो तो आपकी ऊपर, सिर के ऊपर कितना हाइट में है, वो हाइट को अगर आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो, समझ लीजिए आप 50 मीटर है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्सिस के बराबर है 60 मीटर है। ठीक है, तो आपको स्लोप कितना मिलेगा, 50 मीटर बाई 60 मीटर। ओके, लास्ट में 5/6। पर आप ये ध्यान दीजिए, जो इसका यूनिट था मीटर, इसका भी यूनिट था मीटर, वो दोनों भी तो कट गया है। सो बचा क्या है, एक प्योर नंबर बचा है। सो दैट मीन्स ये समझ में आता है कि स्लोप का कोई यूनिट नहीं है, इट्स ए नंबर। ओके, अभी स्लोप का यूज कहां कहां होता है, अभी जो पहाड़ दिखा रहा था मैं, पहाड़ पे जब रास्ता बनते हैं ना, वहां पे स्लोप का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर स्लोप का ध्यान नहीं दिया जाएगा कि सही तरह से स्लोप बना कि नहीं, तब तो जितना भारी भारी गाड़ी है ना, जो हैवी व्हीकल है, सामान लोड करके लेके जाते हैं, वो चढ़ ही नहीं पाएगा। वो स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना पावर, कितना थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो सामान उठा के मैं गाड़ी में ऊपर लेके जा पाऊं। ठीक है, जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा, अगर वो पहाड़ी का टॉप में जाना हो तो सीधा नहीं बनाते क्योंकि स्लोप ज्यादा हो जाएगा। तो पहाड़ी में कैसे बनाते हैं, रोड घुमा घुमा के चक्कर की तरह, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा स्लोप देता है, अगेन थोड़ा स्लोप, अगेन थोड़ा स्लोप, इन दैट वे वो टॉप तक पहुंच जाता है। ओके, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, और भी बहुत सारा है। अगर समझ ले ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, वहां पे स्लोप का विशेष ध्यान दिया जाएगा, नहीं तो वाटर क्लॉग हो जाता है क्योंकि पानी को निकालना है। ठीक है, घर बनाना हो, घर के छत का जो स्लोप है वो भी वहां पे पूरा फुल कैलकुलेशन आता है, अदरवाइज पानी जल्दी नहीं निकलेगा। अभी यहाँ पे स्लोप परसेंटेज आता है। स्लोप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जब स्लोप निकल रहे हो उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना निकल रहा है वही आपका स्लोप परसेंटेज है। हाँ, वैसे भी अभी बाजारों में स्लोप मीटर या क्लिनोमीटर नाम का डिवाइस आ गया, डिजिटल डिवाइस, उससे आप ऑटोमेटिकली स्लोप का परसेंटेज कितना स्लोप बन रहा है वो आप पता कर सकते हो। सो आई होप गाइज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए जरूर। एट लास्ट, जय हिंद।